छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिस दौरान हमें अपने अजीज़ व अकारिब और अपने आस पड़ोस की हिफाजत करनी चाहिए। और वो हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं कि जो इस वक्त जिस वबा से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इसमें जो रहनुमा खतूत दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, चाहे हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे या बाकी चीज़ों की बात करेंगे, उन पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 एंड सिचुएशन इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। यानी बारामूला ज़िले में कोविड-19 कंट्रोल के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। आगाज करने से पहले एक तायराना नजर डालते हैं कि जिला बारामूला में पिछले हफ्ते में के दौरान कितने केसेस सामने आए, उससे थोड़ा अंदाजा लगेगा कि जिला बारामूला किस मकाम पर है। अगर कल की बात करेंगे तो 23 तारीख को 16 केसेस सामने आए, 22 तारीख की बात करेंगे तो 18 केसेस सामने आए, 21 को 17, 20 तारीख को 21 केसेस, 19 तारीख को 10 केसेस सामने आए। इसी तरह 18 तारीख को 20 केसेस सामने आए, 17 तारीख को 7 केसेस सामने आए और 16 तारीख को 4 केसेस सामने आए। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ऐसे केसेस की जो तादाद है पिछले एक हफ्ते में, वो 4 से या हम कहेंगे 7 से 16 या 20 के दरमियान है। तो किस तरह से जिला इंतजामिया जो है और महकमे सेहत जो है, किस तरह से वहां पे कोविड कंट्रोल के हवाले से सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, इस हवाले से बात होगी। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जीशान खान साहब, जो नोडल ऑफिसर कोविड कंट्रोल बारामूला है और वहां पे ये डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर भी है। आपका हमारे शो में खैर मकदम। शुक्रिया। इनके बाद हम तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शेख फारूक साहब, जो बीएमओ शीरी बारामूला है। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। आगाज में जीशान साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने इफ्तिताही कलमात में आपने सुना कि जिला बारामूला जो है वहाँ पिछले एक हफ्ते में क्या रेशो रहा, जी बिल्कुल, कितने केसेस सामने आए, जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने डेट वाइज बताया कि 16 तारीख 18 तारीख हर तारीख पे जो अपने केसेस बताए, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे ये चलता है। जी। जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव कहीं से निकलता है तो हमारी टीम्स एकदम वर्क मोड में चली जाती हैं और इसकी कंटैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट होती है। द पर्सन हु इज अ इंडेक्स, इसकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं जी, और इस पिछले 20-30 दिन में ये किस किस बंदे से मिला है। तो एक प्रॉपर ब्यौरा तैयार होता है, इसका एक पूरा ग्रुप लिस्ट तैयार होती है और जिस पे पॉन्डर ऑन किया जाता है। जैसे आपने सबने पढ़ा ही होगा WHO को, आजकल सारे फिक्स हैं कि WHO क्या गाइडलाइंस देता है। देयर आर वेरी क्लियर गाइडलाइंस कि इस वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड है जी। ये अगर आज आप इसमें इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये आप में आज नजर नहीं आएगा, तो इट टेक्स 7 to 8 days इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है। और जब हम इसका RT-PCR जो हमारा टेक्निक है इसको फाइंड करने का टेस्टिंग का, RT-PCR में ये आफ्टर 7 days शो हो जाता है कि दिस पर्सन इज वेदर इफेक्टेड और नॉट। तो जैसे आपने ये फिगर्स बताए, मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ये इंडेक्स हमारा ए है, अगर ये 10 तारीख को हमारे पास आया होगा कि 10 तारीख को इंडेक्स ए पॉजिटिव हमें मिला है, तो 10 तारीख से 17 तारीख तक हमने उसकी जितनी भी फैमिलीज और कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम एक स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में डाल देते हैं, जिसके लिए हमारी जो डिप्टी CMO मैडम है बारामूला की, उनका पूरा अमला उस पर पूरा ख्याल रखता है और उस पर नजर रखता है।
پھر 10 دن کے بعد جو ہمارا دوسرا عملہ ہوتا ہے, ہمارے بلاک میڈیکل آفیسرز, ان کی ٹیم اس فیملی کو لے آتی ہے ٹیسٹنگ سینٹر پہ, اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وی کال دس ریئل ٹیسٹ بیکاز اٹ از ناٹ اے سیڈو نیگیٹو اور اے سیڈو پازیٹیو, بیکاز اس کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے وائرس کو ٹو گیٹ انکیوبیٹڈ, اینڈ دین اف اٹ از ریئلی اے پازیٹیو دین اٹ ول کم, اف دے آر ریئلی اے نیگیٹو دے آر ناٹ انفیکٹڈ تو وہ نیگیٹو میں آ جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے یہ تاریخیں بتائی, یہ کیسز ہمارے ایک پرٹیکولر کلسٹر سے آئے ہیں. خانپورہ ایک ہمارا ولیج ہے, بلینا ایک ولیج ہے, اور گتیار, یہ 3 علاقے ہیں جہاں ہمیں سٹارٹنگ میں پازیٹیوز آئے تھے, اور جن پازیٹیوز کی فیملیز کا انکیوبیشن پیریڈ انہی دنوں میں کمپلیٹ ہوا ہے. تو جب ہم نے ان کی فیملیز کو ٹیسٹ کیا, سو اف یو سے وی ٹیسٹڈ 400 پیپل ان اے ڈے, آؤٹ آف 400 دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر. اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جو یہ 16, 18, 17, 21, 10, 20 جو آئے ہیں, یہ 450, 400 ٹیسٹ جو دن کا ہے اس میں سے پازیٹیو نکلے ہیں. سو اس کی میں مبارکباد اور اس کا جو میں کریڈٹ دوں گا دیٹ گوز ٹو آر میڈیکل ٹیمز کہ یہ بہت ایگریسولی اور وگرسلی ان کنٹیکٹس کو فائنڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہم امیڈیٹلی ٹیسٹنگ کے بعد کوارنٹائن کر دیتے ہیں. تو ہم اس وائرل ڈیزیز کی پروپگیشن, اس کی فردر آگے لوگوں میں جانا روک دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ فگرز آپ کو ان دنوں میں کچھ زیادہ آگے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے ڈاکٹر شیخ فاروق صاحب سر, کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ ذیشان صاحب نے ڈیٹیلز دے دی, اور ہم نے جو ڈیٹیلز دے دی, جو ہم نے ڈیٹ وائز کہا, اگر ہم ایک ہفتے سے پہلے کی بات کریں گے تو کیسز کی تعداد زیادہ تھی جی, اور جو اس ہفتے کی ہم بات کریں جس کا میں نے ڈیٹا دے دیا, اس میں یہ ریڈیوس ہو رہا ہے. تو یہ ریڈیوس ہونے کا کیا آپ کی طرف سے کیسے ایفرٹس اس میں کیے جاتے ہیں؟ اور جیسے ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ کوئی کانٹیکٹ میں کسی میں آ جاتا ہے تو ان کے افراد خانہ کو وہ یہ ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ کرنے کی سہولت کیا ہے وہاں پہ ضلع بارہمولہ؟ جی, جیسے کہ ذیشان صاحب نے فرمایا کہ ان میں ڈیٹ وائز یہ بتا دیا کہ یہ کیسز کب آئے, کیسے آئے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا میں چاہوں گا کہ جب کہیں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی پازیٹیو کیس آ گیا, جی, تو امیجیٹلی کیا ہے, ہماری ٹیم جو سرویلنس ٹیمز ہے وہ امیجیٹلی وہاں پہنچتی ہے اور وہ پورا ڈاٹا لے لیتی ہے کہ ان کے پازیٹیو کنٹیکٹس کیسے, فزیکل کنٹیکٹس, امیجیٹ کنٹیکٹس, پرائمری کنٹیکٹس کتنے ہیں. جی, تو ان سب کو چونکہ ہوم کوارنٹائن کیا جاتا ہے, اسٹرکٹ ہوم کوارنٹائن کیا جاتا ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ ڈپٹی سی ایم اور اس کی ٹیم اس پہ ویجل رکھتی ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ جو بتا دیا 5 سے 7 دن کے اندر اندر جو ہے ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹیسٹنگ کے بارے میں یہ بتاؤں گا میں کہ مختلف بلاکس میں مختلف یہ جو ہے لیبس, وہاں پہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں. اگر میں اپنے بلاک کی بات کروں, شیری وچ از بارہمولہ, تو اس میں ہمارا وہاں پہ جی ایم سی ہے. تو ہمارے جتنے بھی کنٹیکٹس ہیں ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, وہ جی ایم سی میں جاتے ہیں, ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اینڈ آفٹر ٹیسٹ جو ہے ان کو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن میں لیا جاتا ہے, ان کو گھر جانے کا ایلو نہیں کیا جاتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن میں رہ کے پھر جب نیکسٹ ڈے آفٹر 24 آورز رزلٹ آتا ہے, اور اس میں جو پازیٹیو کیس ہوتا ہے وہ کووڈ ویلنس سینٹر میں شفٹ ہو جاتا ہے یا ٹریٹمنٹ سینٹر میں شفٹ ہو جاتا ہے, اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, اینڈ 14 ڈیز ہوم کوارنٹائن. جیسے ڈاکٹر شیخ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ جو ٹیسٹنگ کی سہولت جو ہے, چونکہ وہاں پہ سیمپل لیا جاتا ہے, ٹیسٹ بارہمولہ میں نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ باقی سینٹر جو ہیں سری نگر میں کیے تو جاتے ہیں. اگر کوئی فیملی آپ کے پاس آ گئی تو اس فیملی کا آپ نے وہاں پہ سیمپل لے لیا, تو سیمپل لینے کے بعد 24 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں, 24 گھنٹے کے بعد یہ آ جاتا ہے. تو اس دوران 24 گھنٹے کے دوران یہ جو فیملی ہے جس کا ریزلٹ ابھی سامنے نہیں آیا, آپ کی طرف سے ان کو کیا انسٹرکشنز جاتی ہیں تب تک کس سچویشن میں وہ رہتے ہیں؟ دیکھیں سر, اس میں ایسا ہے کہ یہ فیملیز جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ٹیسٹ کے بعد یہ امیجیٹلی ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن میں چلے جاتے ہیں. جی, وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سینٹرز ہیں ہمارے کوارنٹائن سینٹرز پہ, جہاں پہ ان کے کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, رہنے کا انتظام ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ کیٹیگریز جو ہے جن کو چھوٹ ملتی ہے, لائک پریگننٹ لیڈیز ان دا لاسٹ ٹرائمسٹر 9th منتھ میں جو ہوتی ہے, بچہ جس لیڈی کا بچہ ہوتا ہے لیس دین 1 ایئر, کوئی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے, ریسنٹلی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جو سرجری کر کے واپس آیا ہوتا ہے, تو ان کیسز میں چھوٹ ہوتی ہے, ان کو اسٹرکٹ ہوم کوارنٹائن. मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां
क्वारंटाइन जैसे आपने अभी बात की वहाँ पे इंतजामात के हवाले से, जीशान साहब आप ये बताइए कि जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये क्वारंटीन मराकज़ हैं, इन क्वारंटीन मराकज़ में कौन कौन सी सहूलियात हैं जो अवेलेबल है वहाँ पे? देखिए फयाज साहब, क्वारंटीन एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस बंदे को, इस बंदी को या इस अफराद को अपने बाकी लोगों से अलग रखा जाए, जब तक हम इस चीज़ में श्योर हो जाते हैं कि ये नेगेटिव है। अब जो आपने फैसिलिटीज़ की बात की, तो एक सेट मेन्यू उसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेट किया हुआ है, जिसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, आफ्टरनून में लंच मिलता है, इवनिंग टी मिलती है और डिनर मिलता है। प्लस देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे हमने ऑल द फैसिलिटीज़ रखी हैं। आपने एक रिसेंटली वीडियो भी देखा होगा हमारे कोविड सेंटर का, जहाँ क्रिकेट खेलते हुए हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स को पाया गया था। प्लस हमने और भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो हमने उनको दी हुई हैं अंदर, ताकि वो दे रिमेन बिजी, दे डोंट फील आइसोलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ गुड प्लेस टू स्लीप, mattress, a blanket, bed sheets which are changed on alternate days, food which is under the protocol जो हम देते हैं in disposable plates and disposable utensils। तो ये सारी चीज़ें बड़े क्लोजली मॉनिटर होती हैं by our teams। हमारे assistant director food has been provided the responsibility to provide the exact menu, and our BMO sahiban, they take care that the food is provided on a time, because the main thing people what they want is a good place to sleep and sit and a good food to eat। So that has been taken care, because we go preferably for a proteinous diet। तो दाल उसमें प्रेफर की जाती है, मिक्स वेज या ऑल्टरनेट जो भी सीजनल वेजिटेबल होता है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाई जाती हैं, एक प्रॉपर टीम जो होती है अंडर प्रॉपर गियर, पीपीज, ग्लव्स, मास्क, ताकि एक तो उन तक खाना भी पहुँचे और ये डिजीज़ बाहर भी। देखिए जीशान साहब, एक ख़ास मुद्दे की तरफ अब हम आएंगे। सहूलियात जो है, सहूलियात के हवाले से आपने बता दिया, चूँकि अब बाज़ाब्ता अनलॉक हुआ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी अब दुकानें जो हैं वहाँ पे भी कुछ SOPs जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर दी, और SOP जारी करने के बाद वहाँ पे दुकानें भी अब खुली हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि हमें कोविड-19 के साथ साथ जीना है, लेकिन मैं ज़ाती तौर इसको इस अंदाज से नहीं कहूँगा, बल्कि ये इस तरह कहेंगे कि कोविड-19 जो है, कोविड-19 से दूर रह के जीना है। कोविड-19 भी चल रहा है, लेकिन हमें इससे दूर रह के जीना है। अब अनलॉक हो गया, अब जो SOPs आपने वहां पे मुरतब की, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की, किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं, किस तरह से हमारे शहरी जो है वो इस कोविड-19 के होते हुए इससे महफूज रह सकते हैं? देखिए फैज़ साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आज की प्रेजेंट सिनेरियो अनलॉक 1 में एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जी। मैं थोड़े से फिगर्स पे जाऊंगा जो हमारी कंट्री में है इस टाइम पे, बिकॉज वी हैव अराउंड 1,80,000 पीपल जो इफेक्टेड हैं और 14,000 डेथ्स हो गई हैं। तो लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि हमें अपने आप को इससे बचाना है। बिल्कुल, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, दैट वायरस आपके पास नहीं आ रहा है, बट आपको भी वायरस के पास नहीं जाना है, और उसके लिए क्लियर कट SOPs हैं। बारामूला में जब SOPs आई, हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो SOPs दी, वी हैड ए प्रॉपर डिस्कशन मीटिंग्स ऑन दैट, और एक स्पेशल फार्मूला तैयार किया गया ऑड इवन। तो बारामूला जिला के जितने भी दुकान हैं उन पे नंबरिंग कर दी गई ओवरनाइट, ऑड और इवन के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो SOPs फ्लोट की गई उसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखा गया कि सारी दुकानें एट ए टाइम ना खुलें। तो जैसे हमारे दुकानदार हजरात हैं जो होलसेलर्स हैं, उनके लिए एक सुबह का वक्त तय किया गया, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक वो अपने रिटेलर्स को माल बेचेंगे। वैसे ही हमारे जो बुचर्स हैं या हमारे मुर्गे वाले हैं, उनको भी एक टाइम दिया गया, वो इस टाइम में सुबह के वक्त में अपना सेल करेंगे। तो 10 से 11 के बीच में एक ब्रेक दी गई जिसमें क्लीनिंग पर्पस होगा, और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक रिटेलर्स को टाइम दिया गया कि वो इस टाइम में ऑड इवन पे काम करेंगे। अगर ऑड में दुकान जो खुल रही है वो इवन दूसरे दिन खुलेगी। तो इससे हमारा जो मेन मकसद था वो एक तो ये था कि क्राउड कम हो जाए, दूसरा फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। अब जब 2 दुकानें साथ नहीं खुली हैं तो एक दुकान खुली है तो एक डिस्टेंस तैयार, उसमें फ्रेम बन जाता है। सेकेंडली, शाम में भी हमने अपने जो हमारे बार्बर्स हैं उनको टाइम दिया गया है, 3 से लेकर 8 बजे तक वो बार्बर शॉप चला सकते हैं, बट उनके एक पर्टिकुलर SOPs हैं, और वो SOPs ये हैं कि दे विल हैव टू बी इन ए प्रोटेक्टिव गियर, PP गियर विद अ मास्क, हैंड ग्लव्स एंड अ शील्ड, बिकॉज दे आर इन द मोर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत क्लोज हैं वो अपने कस्टमर के, और कौन कस्टमर क्या है वो उनको भी नहीं पता है। तो ताकि उधर से वो आगे ना फैले, वो चीज़ वहाँ पे लाई गई। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल जो अमला था
جو ہمارے ٹیسٹنگ لیبس تھی. جب ہمارے بارہمولہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور میں اچانک سے آپ کو ANCs کا پازیٹیو آنا ملا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے, تو وی امیڈیٹلی سیٹ آن دیٹ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ DC صاحب نے. تو جو ہمارے سینٹرز تھے, ایڈوانس ڈائگنوسٹک سینٹرز تھے, یا جو ہمارے ایکس رے سینٹرز تھے, جو ہمارے ٹیسٹنگ سینٹرز تھے, تو ہم نے امیڈیٹلی ان لوگوں کو 1 دن کے لیے بند کیا, وہ سارے علاقے فیومیگیٹ کیے, اس کے بعد ان لوگوں کی ٹیسٹنگ کی. دیکھیں اس میں آپ نے یہ بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماسک کا استعمال وہ بھی ان SOPs وغیرہ میں شامل, لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب SOPs وہاں پہ جاری کر دی گئی تو سیکنڈ ڈے ہی ہم نے دیکھا کہ DC صاحب جو ہیں اور وہ آپ کے ساتھ باقی عملے جو ہے وہ میدان میں اتر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو SOPs وہاں پہ مرتب کی کیا واقعی طور لوگ جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. ایک خوشائند بات ہم کہنا چاہیں گے کہ جب کووڈ کے حوالے سے جب لاک ڈاؤن وہاں پہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں تھا تو اس دوران جو گیس سلنڈرز کی جو مطلب ہوم ڈیلیوری تھی, ایک فوٹوگراف بھی سامنے آ گیا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے حوالے سے, ایک مرکزی وزیر نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, اس پہ سراہنا بھی کی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو SOPs آپ نے جاری کر دی, کیا واقعی طور آپ نے پایا پھر گراؤنڈ لیول پہ, چاہے دکانداروں کی آپ نے بات کی اور ایون کی آپ نے بات کی, کہ وہ عملا رہے ہیں, کہاں پہ کوتاہی آپ کو لگ رہی ہے, اور ان دکانداروں کو اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے دس از اے فائٹ, ایسی جنگ ہے جو ہم نے مل کے لڑنی ہے. جی ایڈمنسٹریشن, ڈاکٹرز, میڈیا, یہ اکیلے نہیں ہو سکتا ہے. جو ہمارے آگے ہمارے پبلک ہے یا جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں, دے ہیو ٹو کوآپریٹ, دے ہیو ٹو فالو ریلیجیسلی ان سارے SOPs کو. جیسے آپ نے بولا کہ کیا عملے, ہمارے ایک اراؤنڈ 100 میجسٹریٹس ان مارکیٹس میں ہیں جو ہم نے تعینات کیے ہیں, جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 3 ڈیڈیکیٹڈ فلائنگ اسکواڈز ہیں جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ DC صاحب خود, ہم سب خود مارکیٹ کا راؤنڈ کرتے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ یہ فائنڈ کیا ہے کہ لوگ ان چیزوں پہ فالو کرتے ہیں. جہاں ہمیں کوئی مائنر ٹرانسگریشنز لگتی ہیں, جہاں وائلیشنز لگتی ہیں, ہم امیڈیٹلی اس بندے کو فائن کرتے ہیں, یا کوئی شاپ کیپر اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس چیز میں فالو نہیں کر رہا ہے, وی سیل ہز شاپ. سو دیٹ اٹ سینڈز اے ویری اسٹرانگ میسج کہ دیر از ایڈمنسٹریشن ول ناٹ ایٹ اینی کاسٹ ٹیک اینی بڈی ٹیکنگ دس SOPs نان سیریسلی. بٹ ہم نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ 90% آف آر پاپولیشن وی ہیو سین ان دا ماس, وی ہیو سین شاپ کیپرز فالوئنگ دا ڈسٹینس, سوشل ڈسٹینس, فزیکل ڈسٹینس. ہمارے وہ ایروز ہیں, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ گیس سلنڈرز, ہمارے جو وینڈرز ہیں گیس کے, وہ میک شیور کرتے ہیں کہ ان کا جو اسپریئر ہے وہ ان گیس سلنڈرز کے ساتھ جائے, وہ ان کو اسپرے کرتا ہے, بیکاز کیا پتا کس گھر سے کون سا گیس سلنڈر انفیکٹڈ آئے, سو وہ بندہ اٹھائے, وہ گھر جائے, تو یہ چین کریٹ ہو جاتی ہے. بٹ دین لکلی ہمارے SOPs فالو ہو رہے ہیں, ہم ان چیزوں پہ بار بار ہمارا چیک رہ رہا ہے. جو سب سے انوویٹو چیز ہماری رہی, جو ہم نے ہر ایک علاقے میں ایک میجسٹریٹ رکھ دیا, اس میجسٹریٹ کی وجہ سے ہمارا جو ایریا رہا وہ ایک 0 لیول پہ چیک پہ رہا, اور اس 0 لیول چیک کی وجہ سے ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اور سینس آف سنسیئرٹی لوگوں میں بھی رہی کہ نہیں جی میجسٹریٹ صاحب وہاں کھڑے ہیں اور یہ پکڑیں گے تو چلان ہو جائے گا یا فائن ہو جائے گا, تو لوگ بھی اس چیز کو کوآپریٹ کرنے لگے. اینڈ ہمارے جو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, وردی DC سر جو ہیں, ہی میکس شیور ہمسیلف ان اے ڈے once or twice he takes a visit of the town and make sure کہ یہ جو SOPs ہیں فالو ہو رہی ہیں, اگر نہیں ہو رہی ہیں he gets them implemented on priority. اس میں پولیس بھی ہمارے شانہ بشانہ رہی, کیونکہ law enforcement agency ہے پولیس, they have been completely supporting us whenever we are on the field to get these implemented. اس کے علاوہ میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے, جب آپ کسی باربر کے پاس جاتے ہیں تو وہ باربر کے پاس دکان میں گھستے ہیں تو وہ آپ پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. دیکھیے اس باربر نے ماسک پہنا ہے, اس نے PPE پہنا ہے, اس نے ہیڈ گیئر پہنا ہے, اس نے ماسک پہنی ہے. اگر اس نے یہ چیزیں نہیں پہنی ہیں تو آپ ڈینائی کر دیجیے, اس کی دکان پہ مت جائیے, بیکاز آپ وہاں جا کے اگر آپ جہالت میں اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو آپ یہ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. کیونکہ وہاں سے آپ کچھ بھی لے کے اگر گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے بزرگ والدین ہیں. اگر آپ ڈیتھس پہ ایک نظر ڈالیں گے پیچھے, تو یہ وہ سارے ڈیتھس ہیں جو ہمارے بزرگ تھے اور جو کسی نہ کسی بیماری سے مبتلا تھے. جو ہماری ریکوری ریٹ ہے بارہمولہ میں, ہمارے کوئی 600 پازیٹیو کیسز ہیں, اس میں سے 334 ہیو ریکورڈ اینڈ گون ہوم, بٹ انفارچونیٹلی 15 ہیو ڈائڈ. اور یہ 15 وہ لوگ ہیں جو بزرگ لوگ تھے, جو کسی کو ماربڈ, کوئی لنگ ڈیزیز تھی, کوئی ریسپریٹری پرابلم تھی, کوئی ہارٹ پرابلم تھی, اینڈ دے ایکسپائرڈ ڈیو ٹو کووڈ. لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے نہیں سوچیں, بٹ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ گھر اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے. کیا آپ گھر جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے, یا اپنے ساتھ وائرس لے جائیں گے, اپنے والدین, اپنے بچوں, اپنے بزرگوں کو انفیکٹ کر کے ان کی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے. تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے, اپنے قبیلے کے ان لوگوں کے بھی اتنے ہی رسپانسبل ہیں جتنے آپ اپنے ہیں. تو لوگوں کو ویری ویری امپورٹنٹلی لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں, ایک عدد ماسک,
WHO क्लियरली कहता है यू डोंट नीड N95 मास्क, दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन। बिल्कुल सही बात। जो पेशेंट्स के साथ हैं या जो हम जैसे लोग हैं जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जाते हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप एक कॉटन क्लॉथ का मास्क यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बारामूला में 8,50,000 मास्क RDD डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन विलेजेस, इन टाउन्स, इन सिटीज। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू वेयर देम। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। आप बाहर निकल रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है आपने जो मास्क की बात की डॉक्टर शेख फारूक साहब, क्योंकि जैसा आपने सुना कि अवाम जो है, अवाम को इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हम महकमे मतलब हेल्थ की बात अगर हम करेंगे, एक दिन ऐसा हुआ कि एक वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वहाँ पे दफ्तर है, वहाँ दफ्तर में हमने एक दिन देखा कि वहाँ पे हाथ धोने के लिए एक ऐसा सिस्टम मुरतब किया गया है कि पैर को रखना है नीचे किसी चीज़ पे, पानी निकल गया वहाँ से, हाथ साफ करने हैं, वहाँ पे सोप भी है। लेकिन उससे क्या है, ये अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी ऑफिस के ऑफिस में है। अब जो आपके हॉस्टल्स हैं, चूंकि जो बीमार हैं, बीमारों को अक्सर बेशतर जो है वो अस्पतालों का रुख करना है। क्या आप समझते हैं कि अस्पतालों में इस चीज की जरूरत है, या आपने कहीं पे ऐसे इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल ऐसे इंतजाम है। हॉस्पिटल्स में जो लोग आते हैं प्रॉपरली उनका वो थर्मल स्कैनिंग किया जाता है जी। इसके बाद हमारे वहाँ पे सैनिटाइजर्स लगे होते हैं, एंट्रेंस पे लगे होते हैं, और पेशेंट्स वहाँ पे बंदा डिप्यूट होता है और पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो पहले सैनिटाइज करें। बिल्कुल अच्छी बात। ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में हमने कंप्लीट कर दिया एंड बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी अब हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी इशू जो है हामिला खवातीन का रहता है, राइट सर, कि हामिला खवातीन जो है, हामिला खवातीन इस जद में ज्यादा आ जाती है, तो उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इलाके में आशा वर्कर्स है, आशा वर्कर्स को इस काम पे ये काम मतलब उनको दिया जाता है कि वो डोर टू डोर जाए। अब डोर टू डोर जाके उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो बढ़ जाती है। अब उनको भी ये मालूम नहीं है कि वो किस दर पे गए। जैसे अभी आप जिशान साहब का आपने सुना कि एक आदमी गया दूसरी जगह, पता नहीं शाम घर जो वापस पहुंच गया क्या लेकर आया। जी जी। अब इसी तरह से जो ये आशा वर्कर है, अब अगर इसको एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह तीसरे घर में वहां पे सर्वे करना है, तो अगर वो वहां इफेक्ट हुई, इफेक्ट होने के बाद उसको बाज़ाब्ता अब किसका साथ देना है, किसके साथ चलना है हॉस्पिटल, प्रेग्नेंट लेडी के साथ, हाँ, उसकी कांटेक्ट जो, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो आशा वर्कर्स है इनको इस काम से दूर अगर रखें तो इसमें कंट्रोल हो सकता है? एग्जैक्टली मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये जो सर्वे है ये हमने पहले ही ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की हिदायत पे ये पहले ही सर्विस हो चुकी थी, विलेज टीम्स फ्रेम की गई थी। तो अब जब यहाँ पे हमें पता होता है, हमारे पास लिस्ट लगा हुआ होता है कि इस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और इनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। जहां तक आशाज का सवाल है, आशाज टीम्स को फॉलो करती है, लेकिन आशाज जो है वो बैक फुट पे रहती है और फ्रंट पे जो है हेल्थ वर्कर्स जाते हैं। सही बात है। तो जहां तक सवाल है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है, चूंकि हमारे पास लिस्ट होता है और लास्ट ट्राइमेस्टर में जब डिलीवरी को इनको 2 वीक्स रहते हैं, 10 to 14 डेज रहते हैं, तो हम इनको पिक करके इनका टेस्टिंग सेंटर पे लेते हैं, इनका सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद वापस इनको ड्रॉप घरों में हम करते हैं। जहां तक आशा का सवाल है, आशा को अगर इस काम के लिए डिप्यूट किया जाता है तो उसको प्रॉपर गियर्स दिए जाते हैं। विदाउट गियर्स आशा को एलो नहीं है कि वो किसी घर में ये एक जनरली हम जिशान साहब, मैं आपसे इसका रिस्पांस चाहूंगा कि आप इस हवाले से बताएंगे कि जो ओवरऑल, हम सिर्फ ये जिला बारामूला की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल ये बात करेंगे कि इस कोविड के दौरान देखा गया कि जो आशा वर्कर्स को काम पे लगा दिया गया, काम पे लगा दिया, इनको डोर टू डोर जो सर्वे है वो डिटेल जो है वो लाने के लिए उनसे कहा गया। लेकिन ये चीज हुई कि अगर वो डोर टू डोर गए, वो कोई आशा जो है वहां इफेक्ट भी हो सकती है, और उसके बाद उसको इस प्रेग्नेंट लेडी के साथ जाना, जैसे वो उनको शायद एम्बुलेंस जो आप फराहम करते हैं, तो एम्बुलेंस के साथ ये लेडी भी होती है, उसके बाद उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्या आपको इस चीज की जरूरत महसूस होती है कि ये
काम जो आशा वर्कर से कम करने की ज़रूरत है, या कुछ और आप सजेस्ट करते हैं ज़ीशान साहब? देखिए, आशा वर्कर एक ऐसा आर्म है इस सिस्टम का कि जिसके बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जी। सो पुटिंग हर, उसको उससे बाहर निकालें तो यू विल बी इफेक्टिंग योर वर्क। जी। बिकॉज आशा वर्कर उस मोहल्ले में रहती है, जैसे मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ तो मुझे अपने मोहल्लेदारों का सारा पता है कि ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए की ये प्रॉब्लम है, मिस्टर बी के घर में ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ये जो आशा वर्कर होती है ये एक सीआईडी ऑफिसर होती है अपने उस छोटे से हैमलेट की, और इस आशा वर्कर के पास सारा ब्यौरा होता है कि इस मेरे छोटे से इलाके में क्या है। that is- वो सही बात है, लेकिन इनको राब्ता करना है ना मैं इनके इनके साथ। राब्ते पे ही आ रहा हूँ। जी। हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल प्लान तैयार किया गया था, जी। और जो हमने बीएमओ साहिबान के साथ शेयर किया गया था, वी कॉल्ड इट अ माइक्रो कंटेनमेंट प्लान। एंड इस माइक्रो कंटेनमेंट प्लान में जिन एरियाज से हमें पॉजिटिव केसेस ज्यादा आए, उन एरियाज के जो लोग हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स, हेल्थ वर्कर्स, आशाज जी। एंड विलेज सर्विलेंस कमिटीज, जी। PRIs, जिन लोगों ने इसमें काम किया, इनकी एक स्पेशल टेस्टिंग की गई थी जी। टू चेक वेदर दे गॉट इन्फेक्टेड और नॉट। बट लकीली हमारा कोई भी अभी तक इसमें पॉजिटिव नहीं आया। शुक्र है कि दे ऑल आर चलिए, हमारे पास चूंकि वक्त जो है, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन सवालात जो है, मामला जो है, बहुत ज़्यादा हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल ही एक हुक्मनामा आया सरकार की तरफ से कि जो गाड़ियां हैं 30% का उसमें इजाफा हो गया किराया में, लेकिन एक चीज़ हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको डिस्टेंसिंग रखनी है, एक सीट खाली रखनी है एक पे, क्या हो रहा है वहाँ पे ज़िला बारामूला में इस हवाले से? क्या देखिए, अभी तो जिला बारामूला में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं किया गया है। जी। वहाँ अभी हमारी JNK SRTC की बसेस हैं जिनका शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर हमने नोटिफाई किया है। जी। वो जिला और श्रीनगर के साथ कनेक्ट होती हैं, सोपोर से चलती हैं, बारामूला से चलती हैं, उड़ी से चलती हैं, पटन से चलती हैं, और भी दीगर इलाकों से चलती हैं। जी। तो 30 से शायद हम आगे जो हिदायत हमारे ऊपर से आएंगे। LOC पे क्या इंतजामात हैं? देखिए, LOC पे हमारी टीम जो है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, दे हैव केप्ट ऑल एवरीथिंग। वहाँ हमारा, क्योंकि उनको यहाँ लाना टेस्टिंग के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हमने वहीं पे टेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट की है, उनकी टेस्टिंग हुई। बट अभी तक वहाँ पे हमें ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन नजर नहीं आई। डॉक्टर शेख फारूक साहब, आप ये बताइए कि जो रूटीन काम है हॉस्पिटल्स का, किस तरह वो चल रहा है? जी, रूटीन काम जो अच्छे तरीके से चल रहा है। पहले तो काम सफर हुआ क्योंकि इनिशियल स्टेज में था, लेकिन अब काम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। कोविड सेंटर्स अलग चल रहे हैं। जो कल एक ऑर्डर आया नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, जो उसमें 76 पॉइंट्स आपको शायद बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ DH बारामूला को कमेंडेशन अवार्ड दिया गया। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के हवाले से आपको CHC उड़ी को फर्स्ट पोजीशन मिली, और CHC पट्टन को वहां पे कमेंडेशन अवार्ड मिला। इसी तरह से PHC शीरी में विनर बन गया, PHC कुंजर जो है कमेंडेशन अवार्ड मिला। अर्बन प्राइमरी हेल्थ में आपको जो है UPHC ओल्ड टाउन को मिला। तो ये क्या अवार्ड है, मुख्तसरन आप बताएं। हाँ, मुख्तसरन मैं ये बताऊंगा, ये जो है कायाकल्प अवार्ड्स जो होते हैं, ये सैनिटेशन, क्लीननेस और ओवरऑल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए होता है। इसमें जो है मुख्तलिफ इंटरनल असेसमेंट्स होती है। एक इंस्टीट्यूशन को लिया जाता है, उसको असेस किया जाता है, एक इंटरनल असेसमेंट की जाती है, उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम आती है, डिस्ट्रिक्ट टीम के असेसमेंट के बाद एक स्टेट लेवल टीम आती है। डॉक्टर शेख फारूक साहब, आपका शुक्रिया। लेकिन जीशान साहब, आप चलते चलते ये एक मैसेज बताएं कि जो MG नरेगा के हवाले से जो मरकजी सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन आ गई कि मजदूर जो है उनको काम देना है, बारामूला में क्या हुआ, मुख्तसरन बताइए। जितने भी इंपॉर्टेंट MG नरेगा के काम थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की हिदायत पे वो सारे शुरू हो गए हैं, और जहां जहां उनका काम शुरू होना था, अंडर प्रॉपर SOPs विद प्रॉपर गाइडलाइंस, मास्क, फेस मास्क, आई अगेन रिआइटरेट, फेस मास्क के साथ वो लेबर्स, उनको काम दिया गया है, और उन सारे प्रोजेक्ट्स पे इस टाइम पे एक लाइन में आपका मैसेज क्या है बारामूला के अवाम को? मेरे बारामूला से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि वो SOPs को फॉलो करें, मास्क पहन के बाहर निकलें, और कोशिश करें कि वो हजूम और ज्यादा लोगों में ना रहें। डॉक्टर शेख फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।